पहला प्रश्न है, इनमें से कौन फ्लेमिश चित्रकार है, या फ्लेमिश चित्रकार का नाम बताइए। क्या प्रश्न है? इनमें से कौन सा फ्लेमिश चित्रकार है? जॉन स्टीन, फ्रांस हाल्स, रेम्ब्रा और पीटर पाल रूबेंस। तो बताइए दोस्तों, इनमें से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? तो पीटर पाल रूबेन जो है इनमें से फ्लेमिश चित्रकार है। कौन? पीटर पाल रूबेन। अगला है, तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? प्रश्न है, तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? तो तीन संगीतज्ञ जो है वो पिकासो की पेंटिंग है। किसकी पेंटिंग है? पिकासो की। अगला है, नौ शास्त्रीवाद कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान दिया, वो कौन सा काल था? प्रश्न है, नौ शास्त्रीवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान दिया, वह कौन सा काल था? ऑप्शन है, अमेरिकी क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति और द्वितीय विश्व युद्ध। तो बताइए कौन सा काल था वो? तो फ्रेंच क्रांति थी। अगला है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। विषय का भाववादीपूर्ण चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण और विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो बताइए क्या था प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य? इसका प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रभाववादी चित्रों का जो मूल उद्देश्य था वो था विषय पर रंगों की छटा का विवरण। अगला है, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों से प्रेरणा दी? प्रश्न है, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी? टनर, कांस्टेबल, मिले और गोया। तो बताइए किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? तो टनर ने दी थी। अगला है, बिंदुवाद का प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? प्रश्न है, बिंदुवाद का प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? गोगा, स्क्यूरा, रेनियार और लोथरेट। तो बिंदुवाद का प्रसिद्ध कलाकार जो है वो जॉर्ज सोरा या जॉर्ज स्क्यूरा है। अगला है, पिशाचनियों की सभा किसकी कलाकृति है? प्रश्न है, पिशाचनियों की सभा किसकी कलाकृति है? पिसारो की, माइकल एंजिलो की, लियोनार्ड दा विंसी की और गोया की। तो किसकी है पिशाचनियों की सभा? गोया की। अगला है, परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी किसकी रचना है, या परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी के रचनाकार बताइए। तो सल्वाडोर डाली है परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी के रचनाकार। अगला प्रश्न है, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक के कलाकार पर आधारित है। प्रश्न है, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रौंदा, रैम्ब्रा, वैन गॉग और हेनरी वू। तो किसके जीवन पर आधारित है लास्ट फॉर लाइफ? वैन गॉग के जीवन पर। अगला है, सुमेल कीजिए, जॉन वॉन आइक, वान डेर वेडन, लियोनार्ड दा विंसी और माइकल एंजिलो। तो सबसे पहले सबसे आसान देखिए, द लास्ट सपर, लियोनार्ड दा विंसी। सी का दो कौन सा? ये और ये। तो यानी ये और ये गलत हो गया। अब इन दो में से सी और डी में से एक आंसर इसका है। डी का फिर क्या है? माइकल एंजिलो, द ब्रीटोथल ऑफ आर्नो लाफिन। अब हो गया डी का चौथा, तो डी का चौथा ये। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। अगला है, सपनों की व्याख्या किसने की? प्रश्न है, सपनों की व्याख्या किसने की? अरस्तु ने,
व्हाइट हेड ने, सिगमंड फ्राइड ने और रोजर फ्राई ने। तो सपनों की व्याख्या सिगमंड फ्राइड द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। प्रश्न है, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। एगान सिली, हेनरी मार्टिस, फ्रेंच मार्क और क्लोड मोनी। तो कौन है द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक में से एक? फ्रेंच मार्क। अगला है, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? प्रश्न है, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और स्पेन। तो दोस्तों, सल्वाडोर डाली का जो जन्म हुआ था वो स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय बताइए। क्या है? यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय बताइए। ऑप्शन है 1400 से 1480, 1400 से 1490, 1420 से 1500 और 1430 से 1510। तो क्या समय है? 1400 से 1480। अगला प्रश्न है, बालजाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न है, बालजाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा बनाया गया या निर्मित किया गया? माइकल एंजिलो, रॉडिन, ब्रांकुसी और बर्निनी। तो किसके द्वारा बनाया गया था बालजाक नामक स्थापत्य? बर्निन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? प्रश्न है, अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? जियोतो, वरादे, टिशियन और लियोनार्ड दा विंसी। तो कौन था? जियोतो। अगला है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। क्या है? उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। रैफेल, एंड्रियो डेला सार्लो, कैरेवे और माइकल एंजिलो। तो दोस्तों, इनमें से माइकल एंजिलो चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? प्रश्न है, प्रारंभिक ईसाई कला का जन्म किस देश में हुआ? इटली, जर्मनी, फ्रांस और मिस्र। तो कहां हुआ था? इटली में। अगला है, द टेम्पेस्ट। क्या है? द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? प्रश्न है, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्जियन की, वैन गॉग की, पिकासो की और ब्रॉक की। तो किसकी है? जॉर्जियन की। अगला है, विंसी अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, विंसी अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? ईशा का अंतिम भोज, शैलखंडों की राजकुमारी, लीडा और हंस और मोनालिसा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मोनालिसा के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाया? या रेप ऑफ यूरोपा के चित्रकार कौन है? टिशियन, कैरावेचियो, रैम्ब्रा और लियोनार्ड विंसी। तो कौन है? टिशियन। इन्हें इटली का वयोवृद्ध कलाकार भी कहा जाता है। किसे? टिशियन को। अगला है, प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो मोनालिसा के चित्रकार माइकल एंजिलो है। अगला प्रश्न है, रोदिन पिएटा नामक मूर्ति किसने बनाई? प्रश्न है, रोदानिन पिएटा नामक मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शन है, फिलिप किंग ने, डोनाटेल्लो ने, मैलोल ने और माइकल एंजिलो ने। किसने बनाई थी? माइकल एंजिलो ने। अगला है, 1879 में स्पेन की किस गुफा की खोज हुई? फोन दा गाम, अल्टामीरा, लामुत और लास्को। तो किसकी खोज हुई थी? अल्टामीरा की। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता थे। प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता थे। कांट, हीगले, प्लेटो और अरिस्टिल। तो कौन थे? अरिस्टाटिल। अगला है,
मिस एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेला कैम्ब्रिज, हेनरी जिमर, आनंद कुमार स्वामी और जय अप्पा स्वामी। तो कौन है? हेनरी जिमर। अगला प्रश्न है, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? या कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में किया गया? ऑप्शन है पाल, राजस्थानी, जैन शैली और पहाड़ी शैली। तो कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ था? तो जैन शैली। अगला है, रथ को शास्त्र का रूप किसने दिया? प्रश्न है, रथ को शास्त्र का रूप किसने दिया? पंडित यशोधर ने, भरत मुनि ने, बाण भट्ट ने और केशव दास ने। तो किसने दिया था? भरत मुनि ने। अगला है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है भाव का, प्रमाण का, वर्णिका भंग का और लावण योजना का। तो किसका प्रयोग किया गया है? प्रमाण शब्द का। अगला है, चित्र में कर्मठ रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? प्रश्न है, चित्र में कर्मठ रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? ऑप्शन है उदासी, व्याकुलता, उलझन और अनिश्चितता। किस भाव को व्यक्त करती है कर्मठ रेखाएं? व्याकुलता को। अगला है, रौद्र रस का रंग क्या है? प्रश्न है, रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, काला, लाल और पीला। तो बताइए इनमें से रौद्र रस का रंग क्या है? तो लाल है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आर्ट इंस्टॉलेशन में, फ्लोवर सजावट में, भित्ति चित्र में और बुक कवर में। तो दोस्तों, फ्रेस्को विधि का प्रयोग भित्ति चित्रण में किया जाता है। अगला है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्रकला या चित्र रचना संभव नहीं है। रंग, रेखा, रूप और धरातल। तो धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। अगला है, लीनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा किस कलाकार की कृति है? प्रश्न है, लीनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो किसकी कृति है? नंदलाल बोस की। अगला है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। प्रश्न है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। अगस्त रौंदा, अरिस्टाइल, माइलोल, ध्रुव मिस्त्री और राघव कनेरिया। तो बताइए, मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? ध्रुव मिस्त्री। अगला है, हिम्मत शाह ने कहां से कला अध्ययन किया था? प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहां से कला अध्ययन किया? दिल्ली कला महाविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, MS विद्यालय बड़ौदा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। तो कहां से किया था? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से।